भवानी सिंह, क्या नाम था, सवाई भवानी सिंह, इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। इंडियन आर्मी ज्वाइन, मैंने शायद बीच में बात ही होगी, दिन बताई थी, नहीं बताई, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में इंडियन आर्मी से पूरी सर्विस के दौरान कभी तनख्वाह नहीं ली। तो देश के लिए लड़ने के लिए तनख्वाह किस बात की होती है? पहले जयपुर हमारा देश था तो जयपुर के लड़ते थे, राजा को लड़ने जाना पड़ता था। अब देश चेंज हो गया, अब देश का नाम क्या हो गया हमारे भारत, तो तनख्वाह किस बात की? कोई तो उसने पूरा कैरियर बिना तनख्वाह के निकाला है। और हालांकि हम वैसे देखें तो पैसों की क्या आवश्यकता थी, रॉयल फैमिली का बंदा था, पैसे की आवश्यकता भी नहीं थी। पर बंदे को सिद्धांत देखिए कि देश के लिए लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। वो आदमी जिसके पिता को भारत सरकार ने बीच में उसके पद से हटा दिया था, वो आजीवन भारत सरकार की सेवा करता है, उनकी सेना के अंदर रहता है और वहां से सैलरी नहीं उठाता है। 71 वाली जब वॉर हुई तो भवानी सिंह इस पोस्ट पे थे, जैसलमेर वाली पोस्ट पे, इस पोस्ट पे थे। और पाकिस्तान ने मोर्चे खोल दिए, हम ढाका में लड़ रहे थे। वास्तव में जो लड़ाई चल रही है बांग्लादेश में चल रही, 71 की वॉर की लड़ाई पूरी बांग्लादेश की वॉर है। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि यार बांग्लादेश में भारत का प्रभाव कम किया जाए, भारत की आर्मी बांग्लादेश की तरफ है, उसको कम किया जाए। तो क्या किया जाए? तो पंजाब वाला मोर्चा खोल दो, तो पंजाब साइड से भारत पर और हमला कर दो, ताकि भारत का आधा ध्यान पंजाब पे, आधा ध्यान बंगाल पे। तो बंगाल में भारत पूरा अपना ध्यान नहीं दे पाएगा, तो पंजाब वाला बॉर्डर और खोल दिया था। इधर भवानी सिंह की पोस्टिंग थी जैसलमेर वाले बॉर्डर पे, अच्छा तुम पंजाब वाला बॉर्डर खोलोगे, इधर जैसलमेर बॉर्डर खोल लिया खुद ही। का निर्णय भारत सरकार बाद में देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना, ये बॉर्डर खोलो अपने। पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे। पाकिस्तान के सिंध का एक जिला था छाछरो, कौन सा जिला था? छाछरो, भारत में मिला लिया था, मिला ही लिया था छाछरों को भारत में। 6 महीने तक छाछरों में भारत का कलेक्टर बना करता था, कैलाशदान उज्जवल कलेक्टर थे अपने। पाकिस्तान की टेरिटरी है, हिस्सा भारत का है। 1972 में बाद में समझौता होता है सिमला, पढ़ा होगा, आईआर चल रही होगी, तो 72 में आपके सिमला समझौता होता है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। और उसके अंदर हमने गुडविल दिखाने के लिए छाछरों वापस दिया पाकिस्तान को, और हमने कहा कि हमने तुम्हारी जिन जिन जगह पर कब्जे कर लिए हैं वो कब्जे हम तुम्हें वापस देते हैं। और हमने जहां जहां कब्जे किए थे वो पाकिस्तान को वापस दे दिए। तो 6 महीने बाद छाछरों में भारत का राज खत्म होता है। तो 6 महीने बाद कहा गया कि अब अपना कलेक्टर वहां नहीं रहेगा, कलेक्टर साहब का आप घर आओ। तो जब अपने कलेक्टर एसपी वहां से जब वापस आए थे तो वहां पर नेम प्लेट लगी हुई थी, कलेक्टर की कार्यालय के बाहर होती है भाई, कैलाशदान उज्जवल जिला कलेक्टर छाछरो, फलाना सिंह जिला वो एसपी छाछरो, सब वो लगे हुए थे टोटल। वो सारे उखाड़ उखाड़ के लाए थे और वो म्यूजियम में रखे हुए, जो याद दिलाते हैं कि साहब 71 वाली वॉर के अंदर हमने छाछरों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 6 महीने तक हमारे पास में रहे थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो बातचीत करने में बड़े तेज थे। 71 में हमने जिन जिन जगह पे कब्जे किए थे उन जगह के कब्जे वो 72 में अपने वापस ले लेते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी नवयुवती बेटी को कहते हैं, बेनजीर भुट्टो उसमें साथ में आई हुई थी, बेनजीर को कहते हैं कि भारत सेना से जीता है, कागजों में हार गया। भारत सेना से जीता है, कागजों में, सेना से जीत जाएगा, कागजों में बात तो मैं करूंगा ना, क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी है। और भुट्टो अपने को सटा गया इस मामले में, वरना उस दिन मना कर देते तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं दे रहे, जो तुम्हारी जी में वो कर लेना। बात में क्या करता, कुछ नहीं, पूरा बांग्लादेश अलग करवा दिया। एक पूरा हिस्सा ही तो अलग कर गए थे उधर वाला, वो हिस्सा अलग ही कर गए, अपना ही किया हुआ है। क्या उसमें बांग्लादेश का क्या लेना देना? बांग्लादेश भले ही आजकल खुद की विक्ट्री परेड करता है, और क्या हमने लिया था बांग्लादेश? अरे काहे लिया था? तुम्हारे को ठोका पाकिस्तान। और टिक्का खान नाम था उसका, पाकिस्तान का एक जनरल हुआ करता था टिक्का खान। और टिक्का खान इतना बुरा मारा था, बुचरर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का कसाई। और बाद में तो उसको बांग्लादेश भेजा था, एक को निकाल निकाल के मारा था घरों से।